बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में एटमागा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम करेंगे ये कि हम एक पोर्ट बी जो है उसको हम टेस्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या पोर्ट बी पे जो वैल्यू है 45 है। अगर उस पर वैल्यू 45 है तो हम उसको जो 99 हेक्सा वैल्यू है इसको हम पोर्ट सी पे भेज देंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि पोर्ट सी को क्लियर कर देंगे। याद रखिए कि हमने वैल्यू पोर्ट बी पे चेक करनी है और उसके रेलेवेंट जो भी हमने रिजल्ट आउटपुट देना है वो हमने पोर्ट सी पे देना है। तो आइए चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया। उसके बाद हमने जो हमारा स्टैक था उसको हमने इनिशियलाइज करवा लिया। उसके बाद हमारा जो पोर्ट बी है उस पर हमने चेक करना है, तो पोर्ट बी को हम एज आ इनपुट जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो पोर्ट बी जो है उस पर हमने इनिशियली R16 में हेक्सा वैल्यू 00 लोड करवा ली और वही वैल्यू जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर जो है उसको पोर्ट बी के उसको दे दी। जिससे हुआ ये कि हमारे पास जो पोर्ट बी है वो फॉर इनपुट कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके बाद हमने किया ये कि हमने नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट सी था उसमें हमने डबल एफ हेक्सा वैल्यू लोड करवा ली, जो कि हमने थ्रू जनरल पर्पस रजिस्टर R17 की करवाई। उसमें हमने पोर्ट सी जो है उसको हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया। तो हमारा जो पोर्ट सी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो। अब नेक्स्ट जो है हम ये कर रहे हैं कि हम इन की कमांड को यूज़ कर रहे हैं। इनकी कमांड ये करती है कि पिन बी से डाटा गेट करके किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर यानी कि कोई भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उधर से डाटा गेट करके किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर को देती है। तो यहाँ पे हम जो है वो पिन बी जो कि हमारे पास पोर्ट बी का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है उधर से डाटा गेट करके एक जनरल पर्पस रजिस्टर R18 में लेके आ रहे हैं। तो हमने चेक करना था कि पिन बी पे वैल्यू क्या 45 है। तो सबसे पहले हमने किया ये कि पिन बी पे जो भी वैल्यू थी उसको हमने R18 जनरल पर्पस रजिस्टर में लोड करवा लिया। तो अब R18 पे जो वैल्यू है वो पिन बी की है। अब नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो R19 रजिस्टर है उसमें हमने 45 वैल्यू जो है वो लोड करवा लिया ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें उस वैल्यू से जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर R18 में आई है वया पिन बी। तो अब यहाँ पे R19 में जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है हमारे पास 45 हेक्सा वैल्यू। तो उसके बाद हमने किया ये कि हमने नीचे जाके हमने लूप लगा लिया और लूप में सबसे पहले हमने cp की कमांड यूज़ की। cp की कमांड क्या करती है, ये बेसिकली कंपेयर करती है। और ये कंपेयर किस तरह करती है, ये सब्ट्रैक्ट करती है। अगर आंसर माइनस आ जाए तो इसका मतलब है कि आंसर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ये वही एग्जैक्ट वैल्यू थी जिससे हम कंपेयर करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने R19 में 45 रखा, तो R18 में जो पिन बी से वैल्यू आई अगर वो 45 होगी तो इस पे जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या आंसर इस पे 0 है कि नहीं। तो R18 पे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी R19 की वैल्यू से। तो जो भी आंसर आएगा। अब ब्रांच नॉट इक्वल की आगे हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ किया। ब्रांच नॉट इक्वल की कमांड ये करती है कि ये तब तक ट्रू रहती है जब तक हमारे पास जो z फ्लैग होता है उसमें जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो जाती। तो अगर तो आंसर 0 है, ठीक है, अगर आंसर 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो z फ्लैग है वो रेज हो जाएगा, z फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर z फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है तो हमारी कंडीशन में ये था कि स्टेटमेंट में ये था कि अगर आंसर इसमें 45 वैल्यू है पिन बी पे तो हम क्या करेंगे कि हम जो पोर्ट सी है उस पर हम 99 हेक्सा वैल्यू जो है वो लोड करवा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। तो जब हम अगर चेक करेंगे तो अगर R18 में 45 हुआ और वो R19 से कंपेयर हुआ तो आंसर अगर 0 आ जाएगा तो ब्रांच नॉट इक्वल का जो लूप है ये फॉल्स हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट जंप नहीं करेगा और LDI R20 0x99 वाले जो स्टेटमेंट है इस पर चला जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो R18 है उसमें वैल्यू 45 नहीं है और आंसर जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो हमारे पास जो ब्रांच नॉट इक्वल का जो लूप है ये ट्रू हो जाएगा और ये लूप 1 पे जंप कर जाएगी। तो उस केस में ये हुआ होगा अगर तो हमारे पास 45 वैल्यू है तो ये इस लूप से टर्मिनेट कर जाएगा और ये जो इंस्ट्रक्शन है 99 LDI R20 99, तो 99 को ये एक जनरल पर्पस रजिस्टर में हम लोड करवा लेंगे और उधर से हम पोर्ट सी में
उसको आउट करवा लेंगे और पोर्ट सी में 99 वैल्यू चले जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम हमारा लूप है वो ट्रू हो जाएगा नॉन ज़ीरो वैल्यू पे, और वो लूप जो 1 है उस पर जंप कर जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि हमारे पास जो R20 है उसमें हेक्सा वैल्यू 00 लोड करवा लिया, और उसको हम फिर पोर्ट सी पे लोड करवा देंगे, पोर्ट सी पे आउट करवा देंगे, जिससे हमारा आंसर जो है वो उस पर क्लियर 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से पोर्ट सी जो है वो क्लियर हो जाएगा और हमारी जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आइए चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। रन करने के लिए सिंपल आप F7 की प्रेस कर सकते हैं, तो अदरवाइज़ आप यहाँ से बिल्ड पे जाके बिल्ड सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमने बिल्ड सॉल्यूशन कर लिया। अब हम इसको डिबग कर लेते हैं। डिबग करने के लिए आप स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक कर सकते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप F10 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से स्टेप ओवर के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टैक इनिशियलाइज होगा। ये जो 4 लाइंस लिखी हुई हैं ये हमारे पास स्टैक इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हमने किया ये कि हमने जो हमारे पास हेक्सा वैल्यू 00 थी उसको हमने लोड करवा लिया, और हमारा जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर था पोर्ट बी उसको हमने एज अ इनपुट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम विंडोज़ में जाते हैं, उसका स्टेटस देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पोर्ट बी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है उसको 0x00 वैल्यू की भी है। इसका मतलब है कि सारे का सारा जो पोर्ट है वो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर हुआ है। अब R17 जो है वो हम डाटा डायरेक्शन रजिस्टर सी को दे रहे हैं, जिसकी वैल्यू FF है। तो इससे होगा ये कि हमारा जो पोर्ट सी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा, उसकी की सारी पिन 1 हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि FF वैल्यू इधर चलेगी है। अब पिन बी पे जो भी वैल्यू है वो हम R18 जनरल पर्पज रजिस्टर में लेके आएंगे। तो R18 को हम देख लेते हैं कि R18 पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम इसको स्टेप ओवर करते हैं, तो स्टेप ओवर करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो R18 है उसमें वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि उसमें जो वैल्यू है पिन बी पे 45 नहीं है। लेकिन इसको हम प्रोग्राम में टेस्ट करने के लिए, प्रॉपर टेस्टिंग के लिए, तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको स्टेप ओवर अगेन करते हैं और हमने जो कोड लिखा हुआ है उसको हम रन करते हैं कि वो क्या आउटपुट देता है। तो R19 जो है उसमें 45 वैल्यू चलेगी। अब ये कंपेयर करेगा। कंपेयर करने से ये होगा कि R18 माइनस R19 होगा और वापस रिजल्ट R18 में स्टोर हो जाएगा। R18 में इस टाइम 0 है, तो 0 माइनस 45 इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो इससे ये होगा कि हमारा जो ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये फॉल्स तब होती जब हमारे पास जो प्रीवियस कंडीशन है उस पर आंसर 0 आ जाता है और Z फ्लैग रेज हो जाता है। तो आइए इसको हम स्टेप ओवर करते हैं। तो जब हमने इसको स्टेप ओवर किया तो आपने देखा कि काफ़ी स्टेटस रजिस्टर में काफ़ी ज़्यादा फ्लैग जो हैं वो रेज हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास Z फ्लैग है वो रेज नहीं हुआ। तो ब्रांच नॉट इक्वल की जो कंडीशन है वो Z फ्लैग पे बेस करती है, और जो Z फ्लैग है वो रेज नहीं हुआ। तो अब हम जब इसको स्टेप ओवर करेंगे तो ये जो है लूप 1 पे जंप कर जाएगा, क्योंकि ब्रांच नॉट इक्वल की कंडीशन कहती है कि जब Z फ्लैग जो है वो रेज नहीं करता तब ये ट्रू है, और जब Z फ्लैग रेज कर जाए तो तब ये फॉल्स है। और Z फ्लैग जो है वो रेज तब करता है जब हमारे पास फाइनल आंसर 0 आ जाता है। तो अब जो है हमारे पास जो पोर्ट सी है उस पे जो वैल्यू जाएगी वो 00 जाएगी। तो अब हम पोर्ट सी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोर्ट सी पे इनिशियली वैल्यू 0 ही है, लेकिन अगेन अगर कोई वैल्यू होती भी तो भी रिप्लेस हो जाती। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।